अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मंज़र देख के आपको कुछ कुछ याद आएगा। हमने पिछले दिनों आई थिंक कोई 4 माह के लगभग टाइम हो गया, आपको सारा मुकम्मल प्रोसीजर दिखाया था लीमू का अर्क कशीद करने से मुतल्लिक। उसमें काफ़ी सारे लोगों के सवालात भी थे और काफ़ी सारे एतराज़ात भी थे, जिन पर फिर मैंने एक मुस्तकिल वीडियो बना के उस सब के जवाबात दिए। बहरहाल आज मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये हैं हमारे शहबाज भाई, अबू जी के दोस्त हैं, बहुत पुराना इनके साथ एक ताल्लुक़ है। तो इनके दोस्त का प्रॉब्लम था, उनकी उल्टी किसी भी चीज़ से बंद नहीं हो रही थी। मैंने आपको बताया था ना कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जादू असर दवा है, और एक ही मर्तबा जब इसका एक चम्मच मुंह में जाने की देर है, मैदे में पहुंचने की देर है, अल्हम्दुलिल्लाह ये उल्टी रोक देता है। खुदा ना खास्ता कोई बहुत हसास नोइयत का पेचीदा मसला ना हो बस, तो कोई दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने जो इस दवा के नताइज देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शहबाज भाई एनजी है जी, इसी तरह किसी चीज़ से उनकी उल्टी नहीं रुक रही थी। हॉस्पिटल में थे, बहुत बुरा हाल था, लागरी कमज़ोरी बदन पे तारी हो गई थी। तो सिर्फ़ एक घूंट अबू जी ने इन्हें भिजवाया, इन्होंने बताया, सूरत हाल बताई सारी। अबू ने कहा कि मेरे पास आए, मानावाला में ना, ये हमारे करीब गांव में है, केरा में। तो इन्होंने भिजवाया किसी लड़के को, वो एक घूंट तकरीबन अबू जी ने भिजवा दिया। तो उनको वो लीमू का अर्क पिलाया, माशाल्लाह उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। शहबाज भाई तकरीबन किन्ने टाइम चो फिर ठीक हो गए? तकरीबन जो उन्होंने दवाई खाई है ना, हाँ जी, यानी अर्क पीता है, अर्क पिया ते उस तो बाद उल्टी नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह ਨੂੰ ਨਾ जाना से अपना सऊदीया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट सुबह चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला ने सादी सादी चीज़ों में, सिंपल चीज़ों में बहुत सारे हमारे लिए फ़वाइद रखे हैं, बस उनके इस्तेमाल के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं। तो अभी ये देखें, मिट्टी का हम लेप कर रहे हैं हांडी की बैरूनी साइड पे, ताकि वो ज़्यादा देर तक दर्जा हरारत को बर्दाश्त करे और बर्तन को नुकसान ना पहुँचे। और ये लीमू का पानी है, इसमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा जी ये ठीक नहीं है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। मैंने खैर बताया था शीशे की बोतल अगर इस्तेमाल करें वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर फूड ग्रेड सर्टिफाइड प्लास्टिक हो, जैसा कि ये होती हैं, इनमें भी जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनमें फास्फोरिक एसिड हैवी अमाउंट में होता है, और इन बोतलों को उस अंदाज से ही बनाया जाता है कि ये उसे बर्दाश्त कर सके, इसमें कोई रिएक्शन ना हो। इसमें खराशें वगैरह नहीं होनी चाहिए, अच्छी हालत की होनी चाहिए। तो उस बोतल में हमने लीमू का रस निचोड़ के रखा हुआ था, उसे काफ़ी टाइम गुजर गया, 2-2.5 महीने कम से कम उसे गुजर जाएं, और ढक्कन को थोड़ा सा लूज़ करके रखना है। शहबाज भाई ये ज़रा फुल बंद करके तो फिर थोड़ा लूज़ करो, फुल बंद कर दो, पहले ही बंद। हाँ फुल बंद है ना, तो इसको थोड़ा सा मुकम्मल जब बंद कर देना, उसके बाद थोड़ा सा लूज़, हल्का सा लूज़ कर देना। ये देखें, पहले मुकम्मल बंद किया, जब जहाँ पे जाके रुका अब हल्का सा लूज़ कर दें, थोड़ा सा और। तो इस तरह से थोड़ा सा लूज़ करके ढक्कन को रख देना है, ताकि जब रस में मौजूद ख़मीर शक्कर पर अमल करे, उसे तोड़े, एथनॉल जो उसके नतीजे में बनती है वो गैसेस खारिज होती रहें, इसकी फर्मेंटेशन अच्छे से मुकम्मल हो जाए। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, फिर एसिटिक फर्मेंटेशन इसके अंदर होती है, और सारी गैसेस खारिज हो जाती हैं। शहबाज भाई बोतल उठाएं ज़रा, ऊपर उठाएं, ऊपर। तो ये देखें, निथरा हुआ साफ़ शफाफ लीमू का रस, वो पानी ऊपर आ गया, और जो कसीफ अज्ज़ाएँ, मोटे अज्ज़ाएँ, वो गाब, ये देखें ये नीचे बैठ गई। तो जब इस तरह आपको नज़र आएगा, रस को निचोड़ के उसमें से सारे बीज वगैरह निकाल के आपने रख दिया, शीशे की बोतल में रखें तो ज़्यादा महफूज है, उसकी हिफाजत ज़रा करनी पड़ती है ज़्यादा। तो ये रखना है आपने, पड़ा रहे, गैसेस इसकी सारी खारिज होती रहेंगी, कसीफ अज्ज़ा ये सारे नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, रख दें नीचे, और ये निथरा हुआ शफाफ पानी ऊपर आ जाएगा। फिर हमने इसका अर्क कशीद कर लेना। अब उस बारे में काफ़ी सारे लोगों ने कई एक तजावीज़ दी कि आप जो बर्तन अंदर रख रहे हैं वो तैर रहा है, तो सिल्वर का बर्तन ना रखें। तो वो बात वाकई समझ में आती है, सिल्वर का बर्तन जो है वो ज़्यादा ठीक नहीं है। तो हम इसमें अब रखेंगे ये चीनी का प्याला, वो सारा प्रोसीजर आपको दिखाते हैं, और साथ इसके कुछ फ़वाइद पे भी बात करेंगे। और इस पर जो लास्ट वीडियो पे कुछ एतराज़ात थे, उसकी मैंने साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन आपको दी थी, तो इंशाल्लाह उन वीडियोस के भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये देखें, ये हमने चूल्हे पे रख दिया है बर्तन। अब हम इसमें ऊपर से निथरा हुआ शफाफ पानी डाल रहे हैं,
तो ये मैंने आपको बताया था उस वीडियो में भी, खैर उनके लिंक्स मैं डाल दूंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा, उनमें काफ़ी तफसीलात हैं जो मैं शायद आज जिक्र ना कर पाऊँ। तो ये हमने निथरा हुआ शफाफ पानी इसके अंदर डाल दिया। अब ये प्याला हम इसके अंदर रख देंगे चीनी वाला। ये हमारे पास चूल्हा दूसरा भी है यहाँ अवेलेबल लकड़ियों वाला, लेकिन चूँकि इस पर आग मेंटेन नहीं रहेगी तो कमी बेशी उसमें होती रहेगी, तो गैस वाला चूल्हा वो ज़्यादा बेहतर है, उस पर भी रख सकते हैं। तो ये गैस वाला जो चूल्हा है, ये इस पे हमने बर्तन रख दिया। अब इसमें हम ये टिका देंगे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे पकाते जाएंगे। आधे घंटे बाद तकरीबन हमने इसे खोलना है और वो सारा अर्क जो हासिल होगा वो निकाल के तो फिर मज़ीद ये अमल दोहराते जाना जब तक वो सारा पानी अर्क की शक्ल में ना हमें हासिल हो जाए। तो जो गाब सी नीचे बैठी रह जाएगी वो वेस्ट है, जाहिर सी बात है। ये सारा जो पानी है वो अर्क की सूरत में हमें हासिल हो जाएगा। इसके ऊपर हमने वो दूसरा बर्तन रख देना। ये पानी भाप बन के ऊपर उठेगा उस बर्तन से टकरा के, तो फिर ये नीचे इसमें अर्क की सूरत में हमें हासिल होता जाएगा। वो प्रोसीजर भी आपको दिखाते हैं और कुछ फ़वाइद पे भी बात करते हैं इंशाल्लाह। वो रस जो हमने निचोड़ना है ना लीमू का, ये ज़हन में रखें, उसे किसी ऐसी जगह पे आपने घर में रखना है जहाँ धूप पड़ती रहे, क्योंकि धूप से इसमें जो है ना वो कीमियाई अमल वो सही तरीके से अमल पजीर होता है। तो 1.5-2 माह ये पड़ा रहे, उसके बाद हमने अर्क कशीद कर लेना है। इंतहाई शानदार ये चीज़ है। आजकल लीमू सस्ते हैं, तो आप लीमू का रस निचोड़ के उसे इस तरह किसी बोतल वगैरह में महफूज रख सकते हैं और अर्क कशीद कर सकते हैं। दरअसल धूप में पड़े रहने से इसमें जो कीमियाई अज्जा होते हैं वो पूरी तरह से मुर्तकिज़ हो जाते हैं और ज़्यादा फ़आल हो जाते हैं। तो ये हमने आटा बना लिया है जिसका काम है कि जब ये पानी भाप बन के ऊपर उठे वो ज़ाया ना हो साइडों से, मतलब पूरी तरह से बर्तन का सांस बंद हो। तो इसकी मदद से अब हम दूसरा जो बर्तन है और उसका बर्तन, वो शबाज भाई ज़रा बर्तन लाएँ, जो बर्तन हमने ऊपर इसके अटैच करना है ना, तो उसका पैंदा ज़रा इस गोलाई वाला होना चाहिए नीचे से। इससे भी ज़्यादा थोड़ी गोलाई हो तो बेहतर है, ताकि जो भाप बन के ऊपर उठ रही है तो वो अच्छे तरीके से पानी में कन्वर्ट होके नीचे वाले बर्तन में गिर सके। ये देखें, कुछ इस तरह से हमने इसे इसके ऊपर सेट कर देना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से आप ये अमल कर सकते हैं। शहबाज भाई को अब्बू ने समझाया था कि इस तरीके से बना लेना, तो चूँकि वो दोस्त हैं तो उन्होंने कहा नहीं जी आप हमें ज़रा पहली मरतबा अपनी निगरानी में बनवा दें तो आइंदा से हम ख़ुद तैयार कर सकेंगे। तो उल्टी मतली की सूरत में, निज़ाम हज़म की ख़राबियों की सूरत में, बेचैनी घबराहट की सूरत में इसका 1 टीस्पून वो दिन में 1-2 मरतबा पिया जा सकता है। और ये कोई रेगुलर जारी रखने वाली चीज़ नहीं है, हस्बे ज़रूरत जब ज़रूरत पेश आए तो बस इसका इस्तेमाल कर लिया जाए, काफ़ी है। छोटे बच्चे को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, सेफ़ है, इसमें कोई तुरशी नहीं होती। गहरी सी इसकी स्मेल होती है, यानी जिस तरह लीमू की स्मेल होती है उससे काफ़ी ज़्यादा शिद्दत वाली थोड़ी गहरी सी स्मेल सी इसमें से महसूस होती है और फ़रहत बख्श होता है। ये दौरान हमल जो प्रेगनेंसी के दौरान भी मतली बेचैनी की कैफियत होती है उसको भी दूर करने में ये मुआविन है। फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत बेचैनी होती है, तो उसमें भी ये ख़ासा मुअस्सिर साबित हो सकता है। ये देखें, ये कुछ इस अंदाज से हमने बर्तन के सारे किनारे पर आटे को लगा देना है और फिर इसके ऊपर हम वो दूसरा बर्तन टिका देंगे। ये आटा सही तरीके से हमने किनारे पे लगा दिया। अब इसके ऊपर हम वो दूसरा बर्तन सही तरीके से एडजस्ट कर देंगे, फिट कर देंगे। अब जी होर इहदे विच कोई खास हिदायत, कोई एहतियात जिहदा ख्याल रखना ज़रूरी है ना। अगे दी हिदायत इहदी है कि इहदी अग जिहड़ी है ना बहुत हल्की रखनी है। ठीक है, इतनी तेज अग ना होवे कि पानी जोश मार के ते अंदरों उठ के ते खुद ही प्याले 'ਚ चल जाए। जी ठीक है। हाँ, अग बहुत धीमी रखनी है, ਜਿਹੜੇ थोड़ी थोड़ी हरारत दे नाल ये पानी उठे उत्ते टकरा के ते अर्क बन के नीचे जाए। जी बेहतर, ठीक। ये इस बर्तन को अच्छी तरह हमने टिका देना और तकरीबन 1 मरतबा जब ये प्रोसेस हम शुरू करेंगे
वो तकरीबन आधा घंटा तक जारी रहेगा। आधे घंटे के बाद हमने ऊपर वाला बर्तन हटाना है बड़ी आहिस्तगी के साथ, यानी आग बंद करके ऊपर वाला बर्तन हटाना है। जो अर्क हमें हासिल हुआ होगा वो निकाल लेंगे, अलग बर्तन में डाल लेंगे और मज़ीद पानी डाल के उसी अमल को जारी कर देंगे। ये ठंडा पानी हमने इसमें डाल देना ताकि वो भाप जब इस ऊपर वाले बर्तन के पेंदे के साथ टकराए तो पानी में कन्वर्ट होके नीचे हमारे प्याले में गिर जाए और वो दवा हमें हासिल हो जाए। बर्तन को चूल्हे पे चढ़ा दिया, पूरी तरह से हमने हर चीज़ को फिट कर दिया। मुनासिब सी आग जलानी है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना बहुत ज़्यादा धीमी। अब इस पे एक कपड़े की टाँकी, कपड़े का टुकड़ा हमने गीला करके वो लपेट देना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये मसामात पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। पानी जो भाप बन के ऊपर को उठेगा वो यहाँ से ज़ाया नहीं होगा, बल्कि वो सारा ऊपर वाले बर्तन के पेंदे से टकरा के अर्क की सूरत हमारे प्याले में महफूज होता जाएगा। ये तकरीबन आधा घंटा हो गया, हमने बर्तन को चूल्हे पे चढ़ाया हुआ। अब इसे खोलेंगे और आपको दिखाते हैं साफ़ शफाफ अर्क इंशाल्लाह वो प्याले में आया होगा। तो फिर मज़ीद पानी डाल के उसी तरीके से दोबारा इनको बंद करके इस अमल को दोहराते जाएंगे। आपके पास जितना भी पानी हो, लीमू का रस जो कि आपने मखसूस प्रोसेस से गुजारा हुआ है, उस सारे को इसी तरीके से अर्क में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब ऊपर वाले बर्तन को अलहदा करना है, नीचे वाले बर्तन को इस अंदाज से पकड़ लेना है ताकि अंदर से प्याला ना हिले और नुकसान ना हो। और इस बर्तन को भी उतारते हुए थोड़ा सा घुमा के उतारेंगे हम। ये देखें, ये बर्तन के पेंदे से आपको कतरे नीचे गिरते नज़र आ रहे हैं ना, इसी अंदाज से वो सारी भाप ऊपर उठती है और फिर कतरों की सूरत में नीचे जाती है। तो इसे हम साइड पे रख लेते हैं। ये देखें ज़रा अंदर का मंजर, ये प्याले के अंदर है अर्क आया हुआ और वो पानी जो नीचे थोड़ा सा अभी रहता है पकने वाला, उसी में हम मज़ीद पानी ऐड करके इस प्रोसेस को दोहरा देंगे। और जो अर्क हमें हासिल हो चुका है, जो पानी अर्क की शक्ल इख्तियार कर चुका है, उसे महफूज कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने प्याले को उठा लेना है। ये है साफ़ शफाफ अर्क। इसे हम एक बोतल में महफूज कर लेंगे। ये जल्दी से डाला है क्योंकि प्याले के किनारे से, वरना वो अर्क पीछे को जाके ज़ाया होता। शबाज भाई उठा के वहाँ ज़रा, हाँ ये देखें, ये गरम गरम है। हाँ जी, इसे पानी में रख दें। इसे पानी में रख देते हैं ताकि वो बोतल की प्लास्टिक ख़राब ना हो। तो ये जो पानी है इसी में हम मज़ीद पानी डाल लेंगे। ये अगर ख़त्म भी हुआ होता तो तब भी कोई बात नहीं थी, इससे थोड़ा ज़्यादा भी होता तो तब भी कोई मसला नहीं। तकरीबन 30 मिनट 35 मिनट बाद हमने बर्तन को खोल ज़रूर लेना है ताकि बाद में वो जोश मार के कसीफ़ अज्ज़ा अर्क की सूरत में वो अर्क को गदला ना करें, ख़राब ना करें। इसमें हमने मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल दिया और वही प्याला हम वापस फिर से इसके अंदर रख के बर्तन को बंद कर देंगे। ये पानी हमने उतना ही डालना है जो किनारे से नीचे नीचे तक ही रहेगा ताकि प्याला टिका रहे। और अगर बिलफ़र्ज़ आपके पास कोई बड़ा बर्तन है, ज़्यादा मिकदार में आप पानी डाल रहे हैं, तो इस प्याले के नीचे कोई सपोर्ट, लोहे का 1 किलो वाला या 2 किलो वाला बाट वगैरह रखा जा सकता है या कोई स्टैंड नुमा चीज़ को एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस अंदाज से हम इसे बंद कर देंगे। तो इसी तरीके से ये अमल दोहराते जाएंगे और सारे पानी का अर्क हमें हासिल हो जाएगा, जो कि नौसिया के लिए, वॉमिटिंग के लिए, बेचैनी और मैदे वगैरह के इज़्तिराब के लिए एक बेहतरीन दवा है, जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर उम्र हर जिन्स के अफराद के लिए इंशाल्लाह इंतहाई मुअस्सिर साबित होता है और फ़ौरी असर करता है। तो ठीक है जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपके कोई सवालात हैं तो पहले आपको वो वीडियोस देखना पड़ेंगी जो तफसीली मेरी इस पे मौजूद हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने वो सारी बातें नहीं दोहराई। हम इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और ये जिस प्रोसेस से गुज़रता है उस दौरान जो कोई कीमियाई तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं और इस पे उठने वाले कई तरह के शुकूक व शुबहात और सवालात, जैसा कि कुछ महापुरुष कह रहे थे कि ये तो आपने शराब ही बना दी। तो इस तरह के हर एतराज़ का
साइंटिफिक जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तसल्ली बख्श दे चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।